हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेखा। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेखा 97। आज हम डिस्कशन करेंगे इग्नू बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और ये है पार्ट बी में जो सेक्शन साइंस का सेक्शन, इसको हम आज डिस्कशन करेंगे। ये 2017 का पेपर है। और देखिए, ये है इग्नू में दो पार्ट में क्वेश्चन आता है, एक पार्ट है और एक पार्ट बी। पार्ट ए में जो आता है वो इंग्लिश क्वेश्चंस कंप्रहेंशन आता है 10 मार्क की, एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की आता है, और एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स की, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल 25 मार्क्स की। एंड पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस आता है जो सब्जेक्ट कंसर्न है, वो साइंस है, उसमें मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश, हिंदी है। और ये इनमें से आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना है और एक ही सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है। ओके, हम फर्स्ट आज जो सेक्शन है, जो पार्ट बी में जो साइंस सेक्शन को आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो साइंस सेक्शन 81 से शुरू हुआ है। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए आई बाई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी साइन ए बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी साइन ए इज इक्वल टू साइन ए, एंड ऑप्शन डी आई एंड आर आर नॉट रिलेटेड। कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी साइन ए बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों होगा? देखिए ये देखिए आप, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन वन प्लेन, एंड सेकेंड लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो साइन ए बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको भी और कहते हैं कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आप याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82, फॉर फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट नीड्स। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच ए प्लांट मेक इट्स ओन फूड। जो एक प्लांट खुद की फूड खुद प्रिपेयर करता है इस प्रोसेस में। फॉर दिस प्रोसेस प्लांट रिक्वायर्ड करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। ओके, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये देखिए 6CO2 + 6H2O। सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस से जो प्रोडक्ट देता है वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। C6H12O6 जो ग्लूकोज की फॉर्मूला है, एंड ये जो ग्लूकोज जो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 83, इन एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला स्टोमाटा आर। देखिए एक जो हाइड्रिला है वो है एक्वेटिक प्लांट होता है, और इसका स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंस है? ऑप्शन है प्रेजेंस ऑन लीफ, इसके लीव्स के अंदर प्रेजेंस है, और स्टीम के अंदर और रूट्स के अंदर, और एब्सेंट होता है। देखिए एक हाइड्रिला जो होता है वो एक ग्रीन प्लांट होता है, इसलिए इसका जो स्टोमाटा प्रेजेंस है, और कहाँ पे है? वो लीव्स में है। कुछ प्लांट्स की जो स्टोमाटा होता है किसी का स्टीम में भी होता है, किसी का लीव्स में भी होता है, लेकिन जो हाइड्रिला होता है उसका लीव्स में होता है। और ये आप देखिए ये है हाइड्रिला प्लांट, और ये एक एक्वाटिक प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म। ऑप्शन ए ओनली रियल इमेज, ओनली वर्चुअल इमेज, बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, एंड ऑप्शन डी ओनली मैग्नीफाइड इमेज। देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर में जो फॉर्म होता है इमेज, वो होता है वर्चुअल के रूप में, इरेक्ट के मतलब सीधे, और डिमिनिश छोटे। ओके, और इसका जो इनमें से जो ऑप्शन दिया है वो ओनली वर्चुअल इमेज है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी जूल। देखिए जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स ये है न्यूटन, फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन, एंड बाई जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर। ओके, इसका जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसको कहते हैं पास्कल। ये आप याद रखें, जो प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। देखिए पोलियो जो होता है एक वायरस की वजह से होता है, ना फूड, वाटर और एयर की वजह से होता है। ओके, एक वायरस की वजह से होता है, और उसकी वायरस के नेम है पोलियो वायरस, और इसको भी कहते हैं पोलियोमाइट्स। ओके, इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, टू वायर ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मेटल। ओके, मेटल जो सेम एंड आर of equal lengths but their diameter are in the ratio 1:2. Their resistance Ra and Rb have the ratio. क्या दिया है
देखिए 2 एयर ए एंड बी द सेम मेटल, वो सेम मेटल से बनी है, इक्वल लेंथ, बट देयर डायमीटर का रेशियो दिया है 1:2 और पूछा है रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगा। देखिए इसका जो एक सिंपल फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रू एल बाई ए। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रू है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी सेम मेटल की सेम होता है, और ये तो सेम मेटल है तो इसका रेजिस्टिविटी दोनों का सेम। और देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड रेजिस्टेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, और एरिया जो है वो है डायमीटर्स की स्क्वायर, और ये इक्वल होगा रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। ओके, और डायमीटर दिया है 1:2, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा RA/RB ये होगा 4:1। ये अब देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी फॉर्मूला, जो एनर्जी E है, मास m है और वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो E इज इक्वल टू mc²। इनमें से ये है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है मास को, और मास ऑल्सो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, प्लांट सेल कैन डू ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ब्रीदिंग एंड फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ दिस। देखिए जो प्लांट्स होता है वो रेस्पिरेशन करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 90, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, एंड ऑप्शन ए its speed is more than that of visible light, option B its frequency is more than that of visible light, option C its speed is less than that of visible light, and option D its frequency is less than that of visible light। देखिए एक्सरे एंड विजिबल लाइट की बात करेंगे। एक्सरे एंड विजिबल लाइट बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है लेकिन उसका डिफरेंट वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। किसका वेवलेंथ ज़्यादा है और किसका वेवलेंथ कम है ये देखेंगे। एक्सरे जो होता है आर हाईली पेनिट्रेटिंग, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। ओके, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई है, एंड जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम होगा। ओके, ये कंक्लूजन है कि एक्सरे जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और शॉर्टर वेवलेंथ है, वेवलेंथ कम है। एंड विजिबल लाइट में क्या होता है, विजिबल लाइट में जो होता है वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। ओके, एंड और क्या है, एंड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हायर होगा, इट्स फ्रीक्वेंसी इज मोर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। ये जो ऑप्शन बी में दिया है ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, टू कलर्स सीन एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द पीएच चार्ट। देखिए जो पीएच चार्ट होता है उसे 0 से 14 तक होता है, और 0 से 7 जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, और 7 to 14 बेसिक नेचर होता है, और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, और वाटर की जो प्योर वाटर की पीएच है वो 7 है। ओके, लेकिन ये क्या दिया है, जो 2 एक्सट्रीम एंड में जो कलर होता है, ये जो कलर होता है वो होता है रेड एंड ब्लू। ओके, ऑप्शन ए रेड एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, HIV इज ए डिजीज वैक्सीन वायरस इंजेक्शन। देखिए HIV एक वायरस है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और HIV कॉजेस एड्स, और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ए बॉडी इज वेटेड इन सेवरल लिक्विड्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4. Its weight will be the least in the liquid of relative density. Option A 1.1, option B 1.2, option C 1.3, option D 1.4. देखिए इसको कैसे करेंगे, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वेट W इज इक्वल टू mg, और m क्या होगा, m होगा डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मास पे वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये हो गया W जो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और ऑल्सो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, और वेट विल बी मिनिमम ओनली व्हेन रिलेटिव डेंसिटी विल बी मिनिमम।
उसका वेट जो सब्सटेंस की जो होगा वो जो रिलेटिव डेंसिटी वेट के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेट रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा। तो इसका जो आंसर होगा 1.1, जिसमें वेट लीस्ट होगा। देन 94, ए कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस। देखिए कॉन्केव लेंस जो प्रोड्यूस करता है वर्चुअल प्रोड्यूस करता है, इरेक्ट भी और डिमिनिश भी। इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द दीज। ओके। देन 95, when two wires of resistance 2 ohm and 1 ohm respectively are joined in parallel, their equivalent resistance is less than 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, greater than 2 ohm। देखिए जो एक सीरीज कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस की और एक पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन में फॉर्मूला है 1/Re इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे। ओके, ये पैरेलल कनेक्शन दिया है तो 1/Re इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2, और ये जो Re होगा वो होगा लेस देन 1 ओम। अगर सीरीज कनेक्शन पूछते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि Re इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सब ऐड हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इफ रेड लिटमस इज एडेड टू एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इट चेंजेस टू ग्रीन, ऑप्शन बी इट बिकम्स ब्लू, ऑप्शन सी इट रिमेन्स रेड, ऑप्शन डी इट बिकम्स कलरलेस। देखिए जो रेड लिटमस एसिटिक एसिड एक एसिड है, एसिटिक एसिड का काम क्या है, वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो रेड लिटमस एसिडिक के साथ ऐड करेंगे तो वो रेड ही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट, इट रिमेन्स रेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अल्टीमेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज। जो एनर्जी की जो अल्टीमेट मेन सोर्स है वो है सन। ओके, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज। ऑप्शन ए हॉर्स पावर, ऑप्शन बी किलोवाट आवर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वाट आवर। देखिए द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ई किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, एंड हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपको याद रखना है। और जूल जो है वो है एनर्जी एंड वर्क की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन। डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या होता है। ऑप्शन ए शॉर्टेज ऑफ रेन, ऑप्शन बी स्टोरेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन सी डेंजर टू द लाइव्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वो सभी होता है। रेन शॉर्टेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज होता है, एनिमल्स एंड बर्ड्स के जीवन प्रति विपद आता है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की यूज के वजह से क्या होता है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथेन्स ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी डिप्लेट्स ओजोन लेयर, ऑप्शन डी डज नॉट अफेक्ट ओजोन लेयर, ऑप्शन सी इज नॉट ए हार्मफुल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिप्लेट्स ओजोन लेयर। ओके, ये हार्मफुल होता है और ये डिप्लेट्स ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। ये था आज की साइंस सेक्शन में क्वेश्चंस जो 2017 इग्नो बीएड में पूछा था, और आप इस तरफ से सारे जो पार्ट की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हो और इसके साथ डिस्कशन चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।